मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। 10% गुजरात में मुसलमानों की आबादी, इतने सारे लीडर, इतने माइनॉरिटी सेल, इतने सारे सामाजिक आगेवान। मैं आप सब से अपील करता हूं कि मुसलमानों के हकूक को बचाने के लिए आप सब लोग सामने आइए। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। पिछले दिनों हमने देखा वेरावल में जिस तरह से डिमोलेशन की खबरें वायरल हुई और डिमोलेशन शुरू हो गया, लोग अफरा तफरी के बीच कहीं ना कहीं उस जो है नुमाइंदे को ढूंढ रहे थे जिनसे उनको उम्मीदों की किरण नज़र आ रही थी। ऐसे समय पर मुजाहिद नफीस और उनकी टीम पहुंचती है और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में रीट जो है दाखिल की जाती है, एप्लीकेशन होती है और उस पर जो है कार्यवाही को रोक दिया जाता है। हालांकि तब तक जो है वहाँ का जो है कब्रिस्तान और दरगाह को डिमोलेट किया जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ अंश तक जो है स्टे है और उसकी आने वाले दिनों में तारीख भी अभी पेंडिंग है कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कब फैसला सुनाएगी। उसके बीच एक खबर ये भी आई कि बेट द्वारका में भी फिर उसी तरह से डिमोलेशन शुरू कर दिया गया। कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर तो स्टे लाने में ये लोग कामयाब रहे, मुजाहिद नफीस की टीम और उनके साथी। आज हम मुजाहिद नफीस से सीधा बात करेंगे, कितनी कुछ कार्यवाही हुई है स्टे लाने के बाद, कितने कुछ जो है दरगाहों को डिमोलेट किया गया है और आखिरकार सरकार चाहती क्या है, इस डिमोलेशन के पीछे की वजह क्या है, इन तमाम मुद्दों पर हम मुजाहिद नफीस से बात करेंगे। शुक्रिया। आपको मालूम है कि द्वारका ज़िले के बेट द्वारका में तकरीबन 300 के आसपास घरों को तोड़ा गया है। ये ज़्यादातर घर मुसलमानों के हैं। धार्मिक स्थानों को भी नोटिस दिया गया था, जिसमें 3 मामलों में वहाँ के साथी हम सब लोग मिलकर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। आने वाली 20 तारीख को उसमें आगे की सुनवाई होगी। नोटिस जारी किया कि नगर पालिका और प्रशासन उसमें जवाब दाखिल करे। उन 3 जगहों को छोड़कर बाकी जो घर हैं, मकान हैं, उन मकानों को तोड़ा गया। इसमें देखने की बात यह है कि मुसलमान ही निशाने पर क्यों आता है। ऐसे मकानों को भी तोड़ा गया जो इंदिरा आवास योजना के तहत लोगों को दिए गए थे, उन मकानों को भी तोड़ा गया। ये पूरी तौर पर मुसलमानों को बेट द्वारका से खदेड़ने की साजिश का एक हिस्सा है, ताकि ये लोग डर कर, हार कर और अपनी रोजी रोटी के संकट के चलते ये बेट द्वारका छोड़ कर चले जाएं। पूरे तौर पर 2 साल पहले जो बेट द्वारका में घर तोड़े गए थे, उसमें हमने स्पष्ट देखा था कि एक घर मुसलमान का, बीच में घर हिंदू का, तीसरा घर मुसलमान का, तो हिंदू का घर छोड़ दिया और दोनों मुसलमानों के घर तोड़ दिए। तो सेम उसी पैटर्न पर कि मुसलमानों को साफ करने के पैटर्न पर इस बार भी डिमोलिशन की कार्रवाई वहाँ पर चल रही है। सर, कैसा लग रहा है आखिरकार सरकार चाहती क्या है? पिछली सरकारों के अगर हम नारे देखें तो सरकारों के नारे ये रहते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान हम आप तक पहुंचाएंगे। आज की जो है राजनीति को देखते हैं 2014 के बाद की, तो वो रोटी, कपड़ा और मकान छीनने की बात कर रही है। ये बदकिस्मती है इस देश और राज्य की कि सरकारें मकान देने के बजाय मकान छीनने का काम कर रहे हैं, और वो भी उन जगहों पर भी छीनने का काम कर रहे हैं जहाँ पर वो कानूनी तौर पर सरकार द्वारा अलाउड ज़मीन पर अपने कर रहे हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत मिले हुए प्लॉट पर बने हुए मकान को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया कि वो मुसलमान का है। ये उस साजिश का हिस्सा है और सरकारों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि अगर आप अपने राज्य के लोगों को आप रोटी, रोजी और मकान नहीं दे सकते तो आपको वो छीनने का हक नहीं है। संविधान में जिंदगी गुजारना, जिंदगी जीना, ये एक मूलभूत अधिकार है और सरकारें लगातार इस मूलभूत अधिकार से, मुसलमान होने की वजह से, लोगों के हकों को छीनने का काम कर रहे हैं। सर, वेरावल में आपकी जो लड़ाई रही कानूनी तौर पर, काफ़ी हद तक लोगों को उसमें उम्मीद की किरणें नजर आई। आने वाले दिनों में अब उसका जो है फैसला आने वाला है, कैसा लग रहा है? उसके बीच बेट द्वारका भी आपके ऊपर एक कड़ी चुनौती है। इन दोनों की लड़ाई को कैसे लड़ा जाएगा और वेरावल के जजमेंट में आपको क्या लग रहा है? कुछ हमको न्यायपालिका से उम्मीद है। सरकारें तो पूरी तौर पर, जिस तरह से आप गृह राज्य मंत्री के बयान देखें, अधिकारियों का बयान देखें, वो पूरी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हैं। हमको एकमात्र अभी उम्मीद न्यायालय से है। हमको 3 मामलों में स्टे यहाँ पर बेट द्वारका में मिला है। इन मामलों को भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कैसे उठा सकते हैं। और चूंकि वहाँ पर पूरा डर और का माहौल है, किसी को बेट द्वारका में अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, किसी को निकलने नहीं दे रहे हैं, किसी
किसी को जमा होने नहीं दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं, और जहाँ पर डिमोलिशन हुआ है वहाँ पर किसी को भी, जिनके घर टूटे हैं उनको भी नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसी खौफ की परिस्थिति इस टाइम बेट द्वारका में है। हम लोग बेट द्वारका जाके भी एक बार देखेंगे और इन मामलों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और कैसे लड़ा जा सकता है, इस मामले को वहाँ पर उठाएंगे और हमें उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारे लीगल ज़मीन जिसको सरकार ने हमको दिया था, उन मकानों को मुसलमान के मकान होने की वजह से तोड़ा गया है, तो न्यायालय से हमें न्याय की उम्मीद है। सर, ये वही पैटर्न से यहाँ भी डिमोलेट किया गया जिस तरह से वेरावल में लोगों को रोका गया था, अंदर जाने की अनुमति नहीं थी और बाहर से ही पूरा जो है एरिया को कॉर्डन किया गया। उससे भी ज्यादा है ये उससे भी ज्यादा है, क्योंकि ये एक टापू है। टापू पर पहले जाने का एक ही रास्ता था, नाव। अभी एक ब्रिज और बन गया है जिसको सिग्नेचर ब्रिज कहते हैं, तो उन्होंने ब्रिज को भी बंद कर दिया और नाव तो पूरी बंद करा दी। तो यहाँ तो पहुंचने का कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। यहाँ का तो खौफ का और ज्यादा है। आप अगर वेरावल गए हैं, आपने देखा है जो खौफ का वातावरण, चूंकि वो मेन रोड था, वहां से तो आप फिर भी गुजर सकते थे। यहाँ तो कोई गुजरने का कोई रास्ता ही नहीं। लोगों को, जिनके घर टूटे हैं, उनको उनकी टूटी हुई जगहों पे नहीं जाने दिया जा रहा है। 1000 से ज्यादा, एक छोटा सा टापू, उस पर 1000 से ज्यादा, ये सरकार के अधिकारियों का बयान है जो रोज छप रहा है कि 1000 से ज्यादा पुलिस वाले वहां तैनात हैं, और वो लोग लगातार इस कोशिश में हैं कि कोई सच्चाई बाहर ना जाए, जो जुल्म हुए हैं, जो नुकसान हुआ है वो बाहर ना जाए, इसके लिए उन लोगों ने बंद किया हुआ है। लेकिन हमें न्याय की उम्मीद है, हमें अल्लाह से न्याय की उम्मीद है, और यहाँ पर अदालतों से न्याय की उम्मीद है कि हम लोग जब जाएंगे अदालतों में तो वो लोग इस पर हमको फैसला हमारे हक में देंगे। जी चलिए, देर आएगा दुरुस्त आएगा, ऐसा कहा जाता है। अल्लाह से न्याय की उम्मीद की जब उम्मीद रखते हैं तो कहीं ना कहीं उस न्याय के अंदर 100% न्याय सामने आता ही है। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह बेट द्वारका में भी जिस तरह से वेरावल में न्याय की उम्मीदें थी और न्याय आने की इंतज़ार में है, करीब में है, कतार में, तो बेट द्वारका में भी इसी तरह से इनको न्याय मिलेगा। लेकिन विरोध पक्ष का काम आज कहीं ना कहीं ऐसी संस्था, ऐसी तंजीम और मुजाहिद नफीस जैसे लोग जो है वो विरोध पक्ष का भूमिका निभा रहे हैं। यूट्यूबर जितने हैं जो चैनलों के माध्यम से विरोध पक्ष का काम निभा रहे हैं, उन सरकारों से कहना चाहेंगे कि आप इस वक्त कहाँ रहते हैं। जब चुनाव आते हैं 5 साल के करीब में, जब ही आप बाहर निकलते और वही तस्वीरों को इस्तेमाल करेंगे जो बेट द्वारका में डिमोलेट किया गया, वेरावल में डिमोलेट किया गया, उन तस्वीरों को चुनाव के करीब करीब जो है वायरल किया जाएगा, उस पर इमोशनल नाते बजाई जाएगी ताकि मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज के अंदर की जो आत्मा है उसको भड़काया जाए करेंगे। लेकिन फिर भी जीत नहीं पाते। जीतने की वजह ये, हारने की वजह ये एक ही रही है कि ऐसे समय पर जो माइनॉरिटी है, मुसलमान समाज है, जब पीड़ित होते हैं तो ये सरकार है, विरोध पक्ष के नेता है, बिल में घुस जाते हैं, बाहर नहीं आते हैं, और कहीं ना कहीं उनको सरकार की तरफ से भी दबाव होता है जो नेता जाते हैं। ऐसे समय पर मुजाहिद नफीस जैसे लोग, उनकी तंजीमें निकलती, उनके लिए भी दुआएं करें कि आने वाले दिनों में समाज के लिए और इंसानियत के लिए, मानवता के लिए जो लड़त लड़ते हैं, आने वाले दिनों में इनके भी मनोबल बढ़े और इसी तरह से लड़ते जाए। लेकिन ये देखने को रहा कि अगला निशाना, अगला टारगेट गुजरात का कौन सा जो है टापू रहेगा, कौन सा मुस्लिम समाज का गाँव रहेगा। सर, कितना दुख होता है जब विरोध पक्ष सामने नहीं आती है और आवाम की समस्याओं के बीच खड़ी नहीं रहती है और आप लोगों को ये भूमिकाएं निभानी पड़ती है। बहुत अफसोस की बात है कि गुजरात में विरोध पक्ष में 3 मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और MIM। तीनों के लीडर्स की तरफ से बेट द्वारका में चल रहे मुसलमानों के घरों और धार्मिक स्थलों के डेमोलिशन पर कोई भी बयान, कोई भी निंदा की भी बात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री को लिखना और उससे न्याय की बात करना तो बड़ी बात है, और साथ ही इनके जो माइनॉरिटी सेल हैं, अफसोस और ज़्यादा होता है जिनकी मेन जिम्मेदारी थी कि वो माइनॉरिटीज़ की आवाज़ को बुलंद करें। तो माइनॉरिटी सेल के भी जो जिम्मेदार हैं, मैं उनसे अपील करता हूं, और तमाम जो इंडिविजुअल समाज के जो लीडर हैं, जो धार्मिक समुदाय के लीडर हैं, मैं उन सब से अपील करता हूं कि आप लोग, सब लोग आइए। आपने देखा होगा कि पायल नाम की एक पटेल समाज की लड़की के साथ थोड़ा सा पुलिस ने जो जुल्म किया, उसको सड़क पे घुमाया, और पूरे गुजरात का पटेल समाज जैसे बाहर आया, सरकार को, गुजराती में एक अच्छा वर्ड है, सरकार को ऊंधा करना खा, सरकार को केस वापस लेना पड़ा, उसको जेल से छोड़ना पड़ा, और 3 पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा। मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। 10% गुजरात में मुसलमानों की आबादी, इतने सारे लीडर, इतने माइनॉरिटी सेल, इतने सारे सामाजिक आगेवान। मैं आप सब से अपील करता हूं कि मुसलमानों के
हकूक़ को बचाने के लिए आप सब लोग सामने आइए। ये तो भला हो जो हमारे यूट्यूब पर चैनल चलाने वाले जो हमारे साथी पत्रकार हैं, उन लोगों की वजह से कुछ खबरें बाहर आ जाती हैं, उन लोगों की वजह से एडवोकेसी में थोड़ी मदद मिलती है, वरना तमाम तरह की खबरें तो हम लोगों तक पहुंच भी ना पाएँ। तो उन सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप सब लोग डर से बाहर निकलिए और जुल्म के खिलाफ सरकार के सामने लड़ने के लिए सड़कों पर आइए। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।